नमस्ते दोस्तों। आज हम अपने टाइम टेबल अनुसार 11 बजे फेसबुक पर लाइव वन पॉइंट ट्रीटमेंट के लिए प्रस्तुत हैं। वन पॉइंट ट्रीटमेंट बहुत आसान ट्रीटमेंट है कि आप एक ही पॉइंट से कई प्रकार के उपचार केवल निर्धारित जो पॉइंट है उसके ऊपर आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो ऐसे हम जो एपिसोड बनाए हैं पहले, उनमें भी आपने उसको थोड़ा सा अपडेट करने की ज़रूरत है कि जो लोगों ने पूछा कि हमारा नाभि पे, अगर जब मैंने कहा था कि लोटा लगाना है, लोटे पे एक वॉल लगा होना चाहिए ताकि लोटा कभी अटके ना, तो लोटा अटकने से फिर उसको ऑक्सा से काट के निकालना पड़ता है। कभी कभी हज़ारों में किसी एक को फंसता है, इसलिए उसके ऊपर एक सेफ्टी वॉल लगाया जाता है। तो जो नहीं लगवा सकते तो वो फिर कांच का एक गिलास लेकर उसके अंदर दिया जलाकर नाभि को गीला करके अगर लगाते हैं तो उसको 25 मिनट होल्ड करेंगे तो उसमें भी लाभ ले सकते हैं। तो कभी कांच का गिलास फंसता है तो और आसानी से तोड़ सकते हैं उसको, इसलिए कोई नुकसान होने का खतरा नहीं है। तो ऐसे छोटा सा सावधानी पूर्वक, लेकिन कोई भी कैंसर, प्रेग्नेंट या अल्सर वाले को ये मतलब नहीं किया जाता है। और नाभि अगर ज़्यादा कमज़ोर होती है तो बार बार गिर जाती है, या ज़्यादा किसी ब्लीडिंग की वजह से या कई कारण से हमारा बॉडी बुखार से या महामारी ज़्यादा आने से, कहीं उससे ज़्यादा कमजोरी होने से या बुढ़ापा ज़्यादा आने, तो उसमें क्या होता है कि सारे बॉडी की अंदर एनर्जी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वह आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट भी वहाँ मिलते नहीं। तो हमें इसके लिए कम से कम 15 से 20 मिनट, 5 मिनट, जो भी आप, अगर आप थोड़ा मोटा नमक नाभि पे रख के उस पे यदि हम मोक्सा करते हैं या 5-10 कांडी लेके धूप की, उससे हम उसको हीटअप करते हैं, तो जो हीट है वो नाभि में नमक से होके जब जाती है तो स्प्रेड हो जाती है। तो वो नाभि से जब हमारी हीट अंदर जाती है तो वहाँ मिनरल सारे हैं, विटामिन सारे हैं, वहाँ पे सागर हैं। तो सारे के सारे हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो आप देखेंगे कि तुरंत उसके अंदर आप फ़ायदा होता है। लेकिन 2, 5, 10 दिन, 15 दिन जैसी ज़रूरत है उसको डेली करना चाहिए थोड़ा सा, तो उससे बॉडी के अंदर सारी की सारी एनर्जी स्प्रेड होती है। तो यदि आप C4, C3, 4, 5, 6 जो है हमारे हाथ पे, उस पे भी आप थोड़ा करते हैं तो वो भी एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। तो ऐसे हम इसका लाभ ले सकते हैं। पर जिनको ज़्यादा विटामिन की कमी होती है, चूने कैल्शियम की कमी होती है, तो उसके अंदर हम ज़्यादा करके आप देखते हैं कि जौ का जो है रोटी खिलाते हैं, या हम रागी, जौ, अलसी, चना और 1-1 किलो लेकर 5 किलो गेहूं का आटा लेकर इस प्रकार एक मिश्रण बना के भी उसका सेवन करते हैं, तो उसमें कई प्रकार के और भी रोगों में, डायबिटीज़ में, कई प्रकार में फ़ायदा होता है। परंतु यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो हम जैसे 1 किलो हमने छोटा हरड़ लिया, उसको मटके में हमने अगर चूने के पानी में, पहले चूने का पानी हमने उसमें गीला कर दिया, उसमें जब गैस निकल गई, हीटअप होकर वो ठंडा हुआ, उसके बाद उसमें हरड़ डाल देते हैं। वो हरड़ हर रोज़ 40 दिन रहना चाहिए और उसमें पानी कम हो तो डालते रहिए। 40 दिन के बाद उसको निकाल के जब आप सुखा के 1-1, 2-2 दाना लेते हैं तो वो कई प्रकार की हमारी एनर्जी को पूरा कर देता है। ऐसे ही अंजीर को या हम जैतून के तेल में भिगो के ले सकते हैं। 2-3 अंजीर को जैतून के तेल में भिगो के रात को लेते हैं तो उससे भी हमारी कई प्रकार की ऐसी एनर्जी में फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो डेली रेगुलर में हम खाते हैं, मखाना है, अखरोट है, ब्रोकील है, इससे कई प्रकार की और भी एनर्जी मिल जाती है इन्हीं चीज़ों से।
तो इसका हम सेवन कर सकते हैं। परंतु अभी हम 1 पॉइंट ट्रीटमेंट पे आते हैं। 1 पॉइंट ट्रीटमेंट क्या है कि जैसे हमने पहले समझा था कि ये हमारा हाथ जो है ये एक पूरी बॉडी का कोर्सपोंडेंस है, परंतु ये हाथ पे 150 लगभग 100 से ज़्यादा तरीके से हमारी बॉडी यहाँ पर बैठी हुई है, और ये हम उसको जो हमारा विज़न है, जो हमारा डायग्नोसिस है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको किसी एक हाथ या पैर से हम ऑपरेट करके उस रोग को उस सिस्टम के अनुसार उसको कवर कर सकते हैं। तो इसमें जैसे हमने पहले सुना था कि ये बेसिक कोरस्पोंडेंस है, फिर उसके अंदर इंसेक्ट है, फिर मिनी है, फिर यूनाइटेड है, और ये सब करते करते जब इसके अंदर हमने आगे देखा कि पूरी की पूरी जो हमारी ये जो ऊपर है ये हमारा एक चार्ट है जो आपको आसानी से मिल जाएगा, मैं आगे दिखा भी दूंगा। तो ये हमारी बॉडी के अंदर 12 जो मेन रूप से ऑर्गन काम कर रहे हैं, वह काम करने जो ऑर्गन हैं उनके अपने अपने पॉइंट्स हैं, अपने अपने पॉइंट्स है। किसी में 9 है, किसी में 11 है, किसी में 64 है, 45 है, 44 है, 67, ऐसे मलते कुल मिला के 361 पॉइंट्स ये जो TCM बॉडी पे लेके पूरी बॉडी पे हमारे आगे और पीछे जो था उसका पूरा सिलेबस अवेलेबल है। तो वो हमारी बॉडी में सिस्टम जो चल रहा था वो सारा का सारा जब हमने हाथ पे बॉडी लिया तो बॉडी की सारी मेरिडियन भी यहाँ पे आ गई, एज इट इज यहाँ पे आई। जो टांग वाली थी वो टांग वाली उंगली में आ गई, जो हाथ वाली थी वो हाथ वाली उंगली में आ गई। तो इस प्रकार एक उंगली के ऊपर एक उंगली के ऊपर 3 आगे 3 पीछे मेरिडियन चल रही हैं। तो वो मेरिडियन जो चल रही हैं उनमें हमारे जो 361 पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स के अंदर हम सारी की सारी सिलेबस को जान सकते हैं। प्रयागराज से जो हमारे एक्यूप्रेशर शोध परीक्षण उपचार केंद्र है वहाँ पर ट्रीटाइज 1 से लेकर 24 ट्रीटाइज 24 तक ये सारी अवेलेबल है, और इसमें ट्रीटाइज 2 जो है उसके अंदर एक एक पॉइंट्स की प्रॉपर्टी लिखी हुई है। तो आप एक एक पॉइंट से क्या क्या कर सकते हैं, तो वो जब जिसको समय हो तो वो सीखे उनसे जाके, और पूरा एक प्रॉपर विधिवत तरीके से अगर हम क्लास को ज्वाइन करके उसको सीखते हैं तो एक चीज़ नॉलेज पूरी मिलती है। परंतु अगर हम ये 1 पॉइंट ट्रीटमेंट मतलब इसके अंदर केवल हमें 361 की लोकेशन तो चार्ट में है, उसका सिस्टम क्या है कि जो 12 ऑर्गन बॉडी में काम कर रहे हैं, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्म, स्प्लीन, स्टमक, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, यूरिन ब्लैडर, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन और किडनी, यूरिन ब्लैडर। इस प्रकार ये जो 12 ऑर्गन काम करें, इनके साथ 2 वेसल्स भी हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं। एक कंसेप्शनल वेसल है, एक गवर्निंग वेसल्स है। इनके अपनी मेरिडियंस हैं हमारी हाथ के ऊपर, और वो 2 ही उंगलियों और अंगूठे के ऊपर ही है। अब ये अगर यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ पे वो सेकेंडरी मेरिडियन है, वो बाद में आपको मिल जाएगा वहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे हम इसी वही पॉइंट्स वही मेरिडियन इस उंगली पे भी हैं। तो यहाँ पे हम जो एक एक पॉइंट आपको बताने वाले हैं वो एकदम सिंपल तरीके से, लेकिन ये लिस्ट बहुत बड़ी है और मैं शायद इसको पूरा एक एपिसोड में ना भी कर पाऊँ। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इसके साथ थोड़ा तालमेल बनाना, क्योंकि मैं इसे बाद में YouTube पे भी लोड करता हूँ, और ये सारा मेरा पृथ्वी डावर YouTube पे या कहीं भी आप सर्च करते हैं तो मिल जाता है आपको, PRITHVIDAWAR। कलर कैन क्योर की पूरी फुल फिल्म भी है उसके अंदर, और एक्सरसाइज भी डेली की, और इसके अंदर जो टेस्टिमोनियल्स हैं, अपडेट्स हैं, वो भी आपको मिल जाते हैं। और व्हाट्सएप पे भी काफ़ी लोग मेरे को जुड़े हुए हैं, तो हम जितना हो सकता है हम भी कर रहे हैं। आप भी इसको समझ के सेवा करिए जितना भी समाज की कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे 1 पॉइंट ट्रीटमेंट। तो 1 पॉइंट ट्रीटमेंट में हम शुरुआत करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल है। आप रिकॉर्डिंग या पेन कागज निकाल लीजिए, या जो भी आपको वहाँ से डाउनलोड करना हो यूट्यूब से,
लेकिन इसका एक एक पॉइंट बहुत केयरफुली यूज़ करिए। हर चीज़ बहुत रिकमेंडेड है। हमारी संस्थान जो है, हमें जो सिलेबस मिला है किताब के रूप में अवेलेबल हैं, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। 1 पॉइंट ट्रीटमेंट के नाम से ही लगभग शायद 4 किताबें हैं। तो ऐसे उसको आप लाभ लेना चाहिए। पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वही है, कोई मैं अपनी चीज़ कुछ नहीं ऐड कर रहा हूँ, परंतु इसमें हम लोग आप जहाँ भी हैं, क्योंकि ये काफ़ी विदेश से और देश से हमारे लोग जुड़े हुए हैं, तो जो जहाँ पे है आज इस समय में एक दूसरे के साथ जुड़ के एक फ़ायदा लें, इसलिए मैं ये चीज़ आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो हम अब शुरुआत करते हैं। यही जो एप्लीकेशंस हैं वह मैं आपको बाद में लास्ट में बता दूंगा कि कैसे इसे एप्लीकेशन को आपने ठीक करना है। ठीक है, मतलब जब हम किसी प्रकार का कोई होता है, इसमें हम सीडेशन मतलब वहाँ पे ऊर्जा कम करना, और टोनिफिकेशन मतलब ऊर्जा को बढ़ाना। आप एक एरो मार्क कर दीजिए नीचे की ओर को, सीडेशन है, एरो ऊपर जा रहा है तो टोन कर दिया। ये आप एरो करा दें, क्योंकि लंबी लिस्ट है, मैं बोलता जाऊंगा ताकि आप नहीं लिख सकोगे तो भी आप रिकॉर्डिंग तो आपके पास आएगी। तो इसका हमें लाभ लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बहुत मनुष्यों ने हमारे सालों साल बड़ी मेहनत करके इसके काम करके इसको निर्धारित करके हमारे समाज को, ये पूरी मानवता की के लिए, ये भलाई के लिए सब तैयार करके दिया है। इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि अगर जो फ्रेशर हैं, जो इसके बिल्कुल 1% इसके बारे में कुछ नहीं जानते, वो भी हर बीमारी के बारे में अभी इसी एपिसोड को देखने के बाद एक परफेक्ट बन सके। आपको जो इसकी मेरिडियंस की चार्ट इसमें दिखने में कम लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। मेरा नंबर 9987674659 है। मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आप कहीं भी होंगे या ईमेल से भेज सकता हूँ, मैसेंजर से, जैसे भी होगा मैं आपसे अपडेट कर लूँगा। लेकिन इसका लाभ लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी वही मेरिडियन जो थी वह हमारी इस प्रकार हाथ के ऊपर है, जो आपको शायद यहाँ पे अच्छी तरह से देखने को ना मिले। यही वही मेरिडियन पूरी बॉडी की, जो आपको चार्ट के रूप में पूरी तरह से 2 ही उंगलियों के ऊपर 361 पॉइंट्स, एक एक पॉइंट्स की लोकेशन 1 2 3 उसी ऑर्गन की चल रही है। जैसे लंग्स 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही हर ऑर्गन को 1 2 3 4 5 6 चल रही है। तो जिस तरफ से ऊर्जा आ रही है उस तरफ से पहला जो पॉइंट लगाया जाता है उसको हम फर्स्ट पॉइंट पे, अगर हम टोनिफाई करना है या सीडेट करना है, एक वो अलग मेथड है, लेकिन यहाँ पे वो अप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे केवल हम सिर्फ एक पॉइंट्स जो भी निर्धारित करके बताया जा रहा है उस रोग के बारे में, केवल उस पे आपको, यदि आपके पास कुछ मैग्नेट है तो अच्छी बात है, नहीं तो गेहूं का दाना भी आप लगा सकते हैं, रंग भी लगा सकते हैं, पेन से भी कुछ लाभ ले सकते हैं। तो जो लिखने वाला पेन है इसी से भी आप बहुत कुछ लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार मैं आपको लास्ट में एप्लीकेशन बताऊंगा, लेकिन लिस्ट लंबी है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसको ज़रा थोड़ा आत्मसात करिए। तो मैं बोलना शुरू करता हूँ अभी 1 पॉइंट ट्रीटमेंट में। तो जब हम एक्ने में K2 किडनी 2 को सीडेट करते हैं, कहीं फोड़ा फिंसी है UB65 को सीडेट करते हैं, काख में P1 को सीडेट करते हैं, काख में अगर कोई फोड़ा है तो P1 को, या गॉल ब्लैडर 40 को सीडेट करते हैं। ग्रंथि में अगर कोई सूजन गांठ है तो GB गॉल ब्लैडर 30 को टोन करते हैं। यदि हमें गले में गांठ है तो कंसेप्शनल वेसल 19 को सीडेट करते हैं, और गांठ में अगर सूजन है तो P7
पारिकार्डियम 7 को सीडेट करेंगे या लीवर 13 को सीडेट करेंगे। कोई भी गांठ हो तो उसके लिए हम कंसेप्शनल वेसल 4 को सीडेट करते हैं या कंसेप्शनल वेसल 12 को सीडेट करते हैं। गांठ पुरानी और घुटने के पीछे है तो भी हम UB55 को सीडेट करके देख सकते हैं। गर्दन में गांठ या सूजन है तो गॉल ब्लैडर 20 को टोन करें। यदि उम्र जल्दी बढ़ रही है तो 36 को टोन कर सकते हैं। ENT या ब्रेन की तकलीफ में गॉल ब्लैडर 20 को सीडेट करेंगे। शराब के नशे को छुड़ाने के लिए स्टमक 45 को सीडेट करते हैं व गर्म पानी पी सकते हैं। और पुरानी लत है शराब की तो CV9 कंसेप्शनल वेसल 6 को टोन करेंगे। यदि एलर्जी है, सांस की तकलीफ है या छींके हैं तो लीवर 3 को सीडेट करते हैं। स्प्लीन को 10 को भी सीडेट करते हैं अथवा गवर्निंग वेसल 14 को सीडेट करते हैं। लंग्स 11 को सीडेट करते हैं अथवा AD2 व स्प्लीन 10 को सीडेट कर सकते हैं। जहां खून की कमी है वहां UB15 को टोन कर सकते हैं अथवा UB67 को अथवा UB11 को टोन कर सकते हैं। यादाश्त खत्म हो रही है तो लंग्स 7 को सीडेट कर सकते हैं। यदि नया नया भूलना का तकलीफ आ रहा है तो H9 को टोन कर सकते हैं। हृदय में अगर कोई दर्द है, सांस घुट रहा है तो H9 को टोन कर सकते हैं अथवा H7 को सीडेट कर सकते हैं अथवा लेफ्ट साइड की स्प्लीन 4 को और राइट साइड की P6 को सीडेट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड की स्प्लीन 4 को टोन कर सकते हैं और राइट साइड की पेरिकार्डियम 6 को सीडेट कर सकते हैं। ये 9 प्रकार की हृदय शूल को खत्म कर सकता है। ऐसे ही कोई आर्टरी को दर्द के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सिर में चोट लगने से बोलना बंद हो जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 को टोन कर सकते हैं। अचानक आवाज चली जाए तो हार्ट 5 को टोन कर सकते हैं या H7 को सीडेट कर सकते हैं व स्मॉल इंटेस्टाइन 7 को टोन कर सकते हैं अथवा SI3 को टोन कर सकते हैं। गवर्निंग वेसल 11 को सीडेट कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर 40 को सीडेट कर सकते हैं। अगर अपेंडिक्स की प्रॉब्लम आई है तो स्टमक 36.5 को सीडेट करें। यदि हमें डर लग रहा है अंधेरे से तो K10 को या P7 को सीडेट करें। पानी से डर है तो कंसेप्शनल वेसल 22 से या UB12 को सीडेट करें। हवा से डर है तो UB12 से सीडेट करें। और स्तन में अगर दूध नहीं आ रहा तो स्मॉल इंटेस्टाइन 1 को सीडेट करें। गुस्सा यदि ज़्यादा है तो लीवर 2 को सीडेट करें। यदि 20 साल से कम की उम्र है तो K3 या UB23 को टोन करें। गुस्से में बुढ़ापे में अगर गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो SP6 या ST36 को टोन करें। यदि हमें किसी एनिमल ने, कुत्ते ने काट लिया या जंगली जानवर ने व साथ में बुखार भी है तो गॉल ब्लैडर 36 को टोन करें।
एनस के अंदर मलद्वार में अगर दर्द हो रहा है तो यूरिन ब्लैडर 50 को सीडेट करें। ऐसे ही अगर कोई छुरा घोंपने जैसा हमें दर्द कहीं महसूस हो रहा है शरीर में, तो यूरिन ब्लैडर 64 को सीडेट करें। हम इनसे बहुत लाभ ले सकते हैं। आर्थराइटिस में, जोड़ों के दर्द में K2 को सीडेट कर सकते हैं, और पेट में पानी भर गया है, एसाइटिस हो गया, तो कंसेप्शनल वेसल 7 को सीडेट कर सकते हैं या ST34 को सीडेट कर सकते हैं। हमारी पेशियां फैले ना, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन 4 को स्टोन करें, या मुंह की पेशियां ना फैलें तो स्टमक 45 को सीडेट करें। ड्यूडनम एरिया में अगर फैलाव आ रहा है तो H5 को सीडेट करें। लार्ज इंटेस्टाइन ना फैले तो इसलिए Li4 को सीडेट करें, Li4 को टोन करें। स्मॉल इंटेस्टाइन ना फैले इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन 2 को टोन करें। श्वास में अगर बहुत दुर्गंध आ रही है तो P7 को सीडेट करें, पेरिकार्डियम 7। ब्लड में यूरिया बढ़ा है तो स्टमक 25 को सीडेट करें। खून ज्यादा निकला है तो TW5 को सीडेट करें। ब्लड कैंसर में हम अगर WBC बढ़ रहे हैं तो SP15 को सीडेट कर सकते हैं, अथवा UB20 को सीडेट कर सकते हैं, अथवा UB17 को सीडेट कर सकते हैं, अथवा ST36 को सीडेट कर सकते हैं। ब्लड प्लेटलेट अगर घटे तो खून पतला करने के लिए TW5 को सीडेट करें, और ब्लड को गाढ़ा करने के लिए TW5 को टोन करें। ब्लड कैंसर जैसे WBC बहुत बढ़े तो Li11 को भी आप सीडेट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक घटे तो हृदय संकुचन होता है तो उसमें H9 को टोन करें। ब्लड प्रेशर हाई है जिसमें हाइपर कहते हैं, हाइपर ब्लड प्रेशर, तो उसमें हम गॉल ब्लैडर 20 को सीडेट कर सकते हैं। अब लीवर 3 को सीडेट कर सकते हैं, अथवा ज्यादा हीट लग रही है तो Li11 को सीडेट कर सकते हैं। ज्यादा गुस्सा भी है तो लीवर 2 को सीडेट कर सकते हैं। खून साफ करने के लिए K1 को सीडेट कर सकते हैं, और धड़कन को ठीक करने के लिए H7 को सीडेट कर सकते हैं। यदि हड्डी का कोई फ्रैक्चर है तो उसमें गवर्निंग वेसल 3 को सीडेट कीजिए, अथवा UB11 को टोन कीजिए। बोन मैरो के लिए K7 को टोन कीजिए। ऐसे ही हड्डी या दांत की कोई एरिया में फोड़ा है, बोन में या टीथ में फोड़ा है, तो SP5 को सीडेट करके देखें। आर्थराइटिस में पांव आप नीचे ना रख सकें तो UB67 को टोन करके देखें। बोन मसल का आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा तो SI3 को टोन करें। कमजोरी से ज्यादा सोना अच्छा लग रहा है तो गवर्निंग वेसल
13 को टोन करें। ब्रीथलेसनेस, हाफना जो शुरू हो गया तो पेरिकार्डियम 9 को टोन करके देखें, अथवा CV14 को सीडेट करें। यदि दोनों तरफ दर्द है तो कंसेप्शनल वेसल 12 को सीडेट करें, अथवा खांसी भी है तो CV कंसेप्शनल वेसल 6 को टोन करें। यदि जख्म अगर जलने का है तो CV7 को सीडेट करें, कंसेप्शनल वेसल 7। ब्लीडिंग कहीं से भी हो तो SP6 को टोन करें, अथवा LU6 को सीडेट करें। ब्रेन ट्यूमर में UB6 को अथवा UB8 को सीडेट करें, लेकिन अपोजिट साइड, ब्रेन जिस साइड में है उससे अपोजिट साइड। ब्रेस्ट में फोड़ा है या दर्द है तो LU7 को सीडेट करें, अथवा गॉल ब्लैडर 41 को सीडेट करें। निप्पल पर दर्द, घाव, स्टमक 34 को सीडेट करें। स्तन पर दर्द है तो गॉल ब्लैडर 21 को अथवा स्मॉल इंटेस्टाइन 1 को सीडेट करें। ज्यादा आप हैजे से कोई अगर पेशेंट है जिसे उल्टी दस्त हो रही है तो स्मॉल इंटेस्टाइन 7 को सीडेट करें। कोल्डनेस, हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं बर्फ जैसा तो गवर्निंग वेसल 14 को टोन करें। ऐसे ही अगर हड्डी में ठंड ज्यादा लग रही है तो किडनी 7 को टोन कर सकते हैं, और पांव ठंडे हो रहे हैं तो लीवर 3 को सीडेट करें। अगर यदि बर्फ जैसा लगने लगे तो गवर्निंग वेसल 10 को मोक्सा करें, मतलब किसी अगरबत्ती या धूप से या मोक्सा स्टिक से आप थोड़ा हीटअप कीजिए उस पॉइंट को, जो पॉइंट बताया जा रहा है। तो ठंडी हवा से जोरदार दर्द हो रहा है जोड़ों पर तो स्टमक 37 को सीडेट करें। कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम में लंग्स 7 को सीडेट करें, अथवा लंग्स 11 को सीडेट करें। ठंड में कंपकपी है जो गर्मी से भी कम नहीं हो रही तो स्प्लीन 1 को सीडेट करें, और थोड़ा कंपकपी है तो कंसेप्शनल वेसल 9 को सीडेट करें। ज्यादा कंपकपी है तो CV6 को टोन कर सकते हैं। यदि दस्त, अधोवायु और पेट में दर्द है तो कंसेप्शनल वेसल 3 को सीडेट करें। अगर किडनी या लीवर पर दर्द आई है तो यूरिन ब्लैडर 23 को सीडेट करें। कोमा, मूर्छा में गवर्निंग वेसल 19 को टोन करें। दम घुटे तो लंग्स 3 को टोन करें या CV3 को सीडेट करें। कंसेप्शनल वेसल 3 को सीडेट कर सकते हैं या लंग्स 3 को टोन कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन पुरानी है तो स्टमक 42 को सीडेट करें, अथवा कंसेप्शनल वेसल 8 को सीडेट करें। खांसी, ऐंठन और सांस घुटन है तो गवर्निंग वेसल 10 को टोन करें। साधारण खांसी, गवर्निंग वेसल 11 को सीडेट करें व CV6 को टोन करें। सूखा खांसी है तो रुक रुक के खांसी आती है तो कंसेप्शनल वेसल 16 को टोन करें। पुरानी
है खांसी तो लंग्स 11 को सीडेट कर सकते हैं व साथ में यूबी 13 को टोन करना पड़ेगा। कुत्ता खांसी बलगम, उसमें हमें लंग्स 1 को सीडेट करना है व अथवा खांसी में स्टिकी बलगम है तो लंग्स 5 को सीडेट करना है अथवा यूबी 13 को सीडेट करना है। इसी प्रकार हमें सोने में अगर सांस घुट रहा है तो लंग्स 2 को सीडेट कर सकते हैं। यदि ब्रोंचिटाइटिस से यूबी 12 को सीडेट कर सकते हैं। एसिमोफोनिया और हम नस नस पर चढ़े अगर क्रैम्प्स बढ़ रहे हैं तो कैल्शियम या मैग्नीज की कमी है, जिसे हम गॉल ब्लैडर 44 को सीडेट कर सकते हैं। पेट में अगर क्रैम्प्स है तो कंसेप्शनल वेसल 4 को सीडेट कर सकते हैं। पेट फूलने पर कंसेप्शनल वेसल 9 को सीडेट कर सकते हैं। ऑर्गन मसल में लीवर 2 या 3 को सीडेट कर सकते हैं। अंगुली में स्मॉल इंटेस्टाइन 4 को, यदि लिखने में क्रैम्प्स आ रहे हैं तो हार्ट 3 को, राइटिंग क्रैम्प्स भी आते हैं, उसे हार्ट 3 पॉइंट से को सीडेट करके फायदा ले सकते हैं। जहां त्वचा पे नीलापन आ जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो लीवर 3 को सीडेट कर सकते हैं। डायबिटीज पुरानी है तो स्टमक 40 को टोन कर सकते हैं, लीवर 2 को सीडेट कर सकते हैं अथवा P8 को सीडेट कर सकते हैं अथवा TW4 को सीडेट कर सकते हैं। ज्यादा वजन डायबिटीज में घट जाए तो K3 को टोन सीडेट कीजिए और डायबिटीज पुरानी का हम डायरिया में दस्त लगे हैं नए या पुराने, स्टमक 25 को सीडेट करेंगे और इम्पोटेंसी में व जनन अंगों की खुजली में K2 को सीडेट करेंगे। डायरिया है, सुबह रहता है और बाद में दिन भर आए तो SP4 को सीडेट टोन करेंगे अथवा कंसेप्शनल वेसल 8 को टोन करेंगे। दुर्गंध युक्त है तो स्टमक 25 को सीडेट करेंगे। गले में झिल्ली सांस कष्ट तो कंसेप्शनल वेसल 18 को सीडेट करते हैं। पानी खाना ना निगल सके तो बच्चा या और वाणी में सांस में तकलीफ आए या बुखार तो K7 को टोन कर सकते हैं या K2 को सीडेट कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि शरीर लड़खड़ाए, असंतुलन हो जाए तो CV कंसेप्शनल वेसल 18 को सीडेट करें। बहरा गूंगा है तो गवर्निंग वेसल 15 को टोन करें। यदि डायाफ्राम पे तनाव आए तो K3 को सीडेट करें। सांस भारी है तो लार्ज इंटेस्टाइन 6 को या यूबी 12 को सीडेट करें। इस प्रकार लार गिरना या होठ की कमजोरी तो हम स्टमक 4 को टोन करें। आव आना, डिसेंट्री, स्टमक 25 को सीडेट करते हैं व
खून है आंव में तो फिर स्टमक 37 को सीडेट करते हैं। इसी प्रकार किसी कुत्ते ने काट लिया तो K6 को भी हमको टोन करना पड़ेगा। इस प्रकार कान बहे तो CV6 को टोन करें, कम सुने तो आवाजें या चक्कर TW10 को सीडेट करें, अथवा GV20 को टोन करके गॉल ब्लैडर 43 को सीडेट करें। कान में सूजन लाल तो TW20 को सीडेट करें। बाहरी नालिका में दर्द जलन तो SI19 को सीडेट करें। नक्सीर, नाक से खून आ रहा है तो CV1 कंसेप्शनल वेसल 1 को सीडेट करें। अधिक बलगम दुर्गंध युक्त है तो कंसेप्शनल वेसल 5 को सीडेट करें। बलगम छाती भरे बाहर ना आए तो स्टमक 40 को टोन करें। आंख के रोग में पलक पर यदि कोई सिस्ट आ जाए तो SI7 को टोन करें। बुढ़ापे में कैटरेक है तो CV कंसेप्शनल वेसल 6 को टोन करें, अथवा कमजोर है तो आंखें स्टमक 36 को टोन करें। पलक आंख लाल है, दर्द है तो गॉल ब्लैडर 37 को सीडेट करें, अथवा LY2A को सीडेट करें। LY2A जो डॉक्टर वॉल की मेरिडियन है उसका चार्ट अलग मिलेगा। LI1 को भी आप सीडेट कर सकते हैं। ग्लूकोमा में अंदर अगर दबाव है तो गवर्निंग वेसल 10 को टोन करें। बाहर कोने पे है कोई तकलीफ तो गॉल ब्लैडर 43 को सीडेट करें। आंख कान मस्तिष्क के लिए गॉल ब्लैडर 20 को सीडेट करें। मायोपिया में पास दिखे दूर का ना दिखे तो K5 को आप टोन कीजिए, किडनी 5। पुतली फैल जाए तो गवर्निंग 10 को टोन करें। अधिक रोशनी में ना देख सके तो आप गवर्निंग वेसल 10 को टोन करें। आंख में दाने दर्द हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन 4 को टोन करें। दाईं आंख ना खुले तो लेफ्ट की गॉल ब्लैडर 44 को, अथवा लेफ्ट आई की है तकलीफ तो राइट गॉल ब्लैडर 44 को। नाइट ब्लाइंडनेस है तो विटामिन ए की कमी है, लार्ज इंटेस्टाइन 1 को टोन करें, अथवा गॉल ब्लैडर 37 को सीडेट करें। फड़कना आंखों का तो स्मॉल इंटेस्टाइन 18 को सीडेट करें। आंखों में साथ में दर्द है तो आई बॉल चले और बाहर निकले आई बॉल तो स्टमक 8 को भी सीडेट करना पड़ेगा। चेहरा अगर पीलापन है तो खून की ऊर्जा की कमी है तो लीवर 3 को सीडेट करना पड़ेगा, अथवा काला चेहरा है या शरीर तो किडनी 1 को सीडेट करना पड़ेगा। अगर लाल है तो गवर्निंग वेसल 19 को सीडेट करना पड़ेगा, अथवा फड़कन है कहीं तो लंग्स 5 को सीडेट करना पड़ेगा। फीमेल में गर्भपात अगर बचाएं तो SP4 को सीडेट करें। यूट्रस चेस्ट में गांठ है तो CV4 को टोन करें। इस प्रकार जनन इंद्रियों में दर्द है तो CV7 को सीडेट करें। गर्भवती
के रोगों में K9 को टोन करें। लेकिन किसी भी गर्भवती औरत को हमें हैंडल करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि वो उसको पेट में बच्चे को तकलीफ तुरंत हो जाती है। इसलिए हमें बहुत सावधानियों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा 100% आपको उस वक़्त अवेयर रहना है। तो जब आप ऐसा करें तो अपना पूरा समझ के करें कि आप जो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत रिस्की होता है। तो इस प्रकार MC अगर कम है या रुके तो K5 को टोन करें। यूट्रस ब्लीडिंग है तो LU7 को सीडेट करें। मानसिक डर है तो CV2 को सीडेट करें, कंसेप्शनल वेसल 2। गर्भवती का स्राव ना आए तो कंसेप्शनल वेसल 3 को सीडेट करें। गैस है गर्भवती को ज़्यादा और दर्द है तो कंसेप्शनल वेसल 14 को सीडेट करें। और लीवर 1 को टोन कर सकते हैं। MC में ब्लीडिंग एक्सेस है और ना रुके तो लीवर 2 को सीडेट कर सकते हैं। यदि जलन व दर्द है तो UB22 को भी आप टोन कर सकते हैं, अथवा लीवर 8 को टोन कर सकते हैं। MC समय से पहले आ रही है तो CV3 को सीडेट करिए। एक्सेस है बहुत दिनों तक, MC ज़्यादा हो रही है तो लीवर बहुत हाँ, तो उसमें भी आपको इसी का इस्तेमाल करना है। तो वेजिना में खुजली है तो कंसेप्शनल वेसल 3 को सीडेट कीजिए। जलन या जख्म पुराना है यूट्रस प्रॉब्लम में तो CV4 को सीडेट करें। यूट्रस प्रोलैप्स है तो SP4 को सीडेट करें, यूट्रस बाहर आ गया तो। ब्रेस्ट कैंसर में स्टमक 17 को सीडेट कर सकते हैं। प्रसव बाद दूध ना आए तो SI1 को सीडेट करें। प्रसव बाद ठंड लगे तो गॉल ब्लैडर 21 को सीडेट करें। प्रसव बाद अगर बेहोशी है तो SI8 को सीडेट करें। छोटी उंगली मुड़े या सिकुड़े तो H8 को टोन करें। स्तन में दूध ना आए तो SI1 को, स्मॉल इंटेस्टाइन 1 को सीडेट करें। यूट्रस बाहर आए तो लीवर 8 को टोन कर सकते हैं। स्तन दूध ना आए या दर्द, अल्सर कोई भी हो ऐसा रोग तो गॉल ब्लैडर 41 को सीडेट करें। लिकोरिया यूट्रस इन्फेक्शन में हम K3 को अथवा K7, किडनी 7 अथवा लीवर 5 को सीडेट करके देख सकते हैं किसी एक को, अथवा स्टमक 25 को व कंसेप्शनल वेसल 4 को भी हम किसी एक पॉइंट को सीडेट करके देख सकते हैं जैसी जरूरत होगी। फेस्टुला है तो भगंदर, उसमें मवाद भी हो तो ST25 को सीडेट करें अथवा स्प्लिन 5 को सीडेट करें। अगर फटना, दर्द, जलन, दरार है एनस में तो कंसेप्शनल वेसल 12 को सीडेट करें। फिट्स में रुदन के दौरे में
लंग्स की 3 को टोन कर सकते हैं। दिन का अगर मिर्गी है तो UB62 को सीडेट करें, रात का अगर है तो K6 को सीडेट करें। अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ST40 को सीडेट करें। हम मुंह बंद ना कर पाए तो CV6 को टोन करें। गैस में हम LI को, अगर गैस में हम पेट फूले तो कंसेप्शनल वेसल 17 को सीडेट करें। बिना खाए अगर गैस बने तो स्प्लीन 3 और स्टमक 40 को हैंडल करना पड़ेगा। स्प्लीन 3 को सीडेट करेंगे और स्टमक 40 को टोन करेंगे। पाचन कमजोरी है, ना पचे तो स्टमक 41 को टोन करें। यदि पुराना गैस का तकलीफ है तो CV14 को सीडेट कर सकते हैं या स्टमक 25 को सीडेट कर सकते हैं। छाती में जलन, CV5 को सीडेट करें। खाते ही डकार आ रहा है तो हमें CV2 को, कंसेप्शनल वेसल 2 को हमें सीडेट करना पड़ेगा। आंतों में दर्द है तो कंसेप्शनल वेसल 6 को टोन करना पड़ेगा और हम कंसेप्शनल वेसल 12 को सीडेट भी करके देख सकते हैं, दोनों में से किसमें फायदा हो रहा है। ऐसे ही अगर ड्यूडनम में हमें दर्द आ रहा है तो स्प्लीन 4 को सीडेट करना पड़ेगा। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में दर्द आ रहा है तो CV4 को हमें सीडेट करना पड़ेगा, अथवा लीवर दर्द में, भूख बंद में, हल्का बुखार में कंसेप्शनल वेसल 17 को सीडेट करना पड़ेगा। एक्यूट गैस्ट्रिक, जिसमें हमें आमाशय में दर्द आ सकता है, उसमें हम यूरिन ब्लैडर 21 को टोन करते हैं, अथवा क्रोनिक है तो यूरिन ब्लैडर 21 को सीडेट करते हैं। इस प्रकार लीवर सिकुड़े तो कमजोरी, गॉल ब्लैडर 40 को टोन करें। हाइपर एसिडिटी है तो स्टमक एसिड बना रहे हैं बहुत, तो हम CV5 को सीडेट करते हैं, कंसेप्शनल वेसल 5 को सीडेट करते हैं। लीवर का कोई भी रोग है, गड़बड़ है, तो स्टमक 45 को सीडेट कर सकते हैं। आंतें जाम हो रही हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 को टोन करना होगा, अथवा लार्ज इंटेस्टाइन 4 को टोन करना होगा। आंतों में कीड़े हैं तो स्टमक 25 को या 21 को, स्टमक 21 को सीडेट करें। अचानक पेट में दर्द, गैस, भारीपन, एक्यूट गैस, तो स्टमक 21 को सीडेट करें। गुड़गुड़ाहट है तो UB21 को टोन करें। स्टमक है, गैस में फूले तो यूरिन ब्लैडर 15 को सीडेट करें। इनडाइजेशन है तो स्टमक 45 को सीडेट करें। गैस है तो CV3 को सीडेट करें। खाना उल्टा आए ठंड में तो स्प्लीन 15 को सीडेट करना पड़ेगा। भोजन सांस नली में चला जाए तो H9 को प्रेस करें। जलन, गला, छाती, पेट, CV7 को, कंसेप्शनल वेसल 7 को टोन करें। भोजन, खाना, सूंघना अच्छा ना लगे तो लंग्स 1 को टोन करें। यदि ऐंठन है और पेट फूला है तो कंसेप्शनल वेसल 9 को सीडेट करें, अथवा
कंसेप्शनल वेसल 11 को सीडेट करें। स्टमक आंतों में गैस दस्त, कंसेप्शनल वेसल 3 को सीडेट करें। स्टमक दर्द में स्टमक 34 को सीडेट करें। दर्द सा लगे तो SP4 को भी सीडेट करके देख सकते हैं। यदि बाल झड़ रहे हैं तो UB54 को सीडेट टोन करें। बालों का रंग अगर जल्दी बदल रहा है तो स्टमक 39 को सीडेट करें। सर में दर्द है जो आ रहा है और जा रहा है तो कंसेप्शनल वेसल 4 को सीडेट करना होगा। सिर गरम, पैर ठंडे, आंखें लाल, सिर दर्द, भौहें दर्द तो स्टमक 41 को टोन करें या सीडेट करें। सिर भारी है और हिले तो गवर्निंग वेसल 1 को टोन करना होगा। हार्ट लगातार दर्द कर रहा है तो कंसेप्शनल वेसल 4 को सीडेट कर सकते हैं। पुरानी तकलीफ कंसेप्शनल वेसल 14 को सीडेट करेंगे। वॉल में खराबी है तो H7 को सीडेट करते हैं। इनलार्जमेंट हार्ट है तो P7 को सीडेट कर हार्ट बीट को यदि बढ़े या घटे तो H7 को ही सीडेट करके, अथवा गति मंद है तो हम H5 को अथवा गवर्निंग वेसल 25 को, यदि पेस मेकर लगाना होता है तो H6A को भी टोन करके देख सकते हैं। H9 को भी टोन करना पड़ सकता है और K7 को भी टोन करते हैं। इन दोनों में से कोई भी आप चुन सकते हैं। बड़े इस प्रकार अगर धड़कन हार्ट की बढ़ गई है तो कंसेप्शनल वेसल 12 को सीडेट करते हैं। तो हील पेन में ST43 को सीडेट करते हैं। हाइकअप ST40 को सीडेट करते हैं। और लगातार हिचकी चल रही है तो UB17 को सीडेट करते हैं। हिप जॉइंट, पैर साथ में पतले हैं या दर्द है तो कंसेप्शनल वेसल 6 को टोन कर सकते हैं। अगर घोड़े जैसी आवाज हो गई है एकदम तो अंदर वॉल का तकलीफ है, इसका अहम उपचार कंसेप्शनल वेसल 16 को टोन करके देख सकते हैं। हथेली गरम और उसमें पसीना ना आए तो ऐसा माना जाता है कि एरिटरीज खराब हैं तो P9 को टोन करें या लंग्स 8 को टोन करके लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार भूख अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो TW4 को सीडेट करें अथवा CV5 को सीडेट करें। थोड़ा खाते ही शांत हो जाता है तो UB21 को टोन करें। भोजन ज़्यादा खाएं व वजन ना बढ़े, वजन बढ़ने लगे तो स्टमक 45 को ही सीडेट करें। डाइटिंग में अरुचि है भोजन में तो SP3 को टोन करें। भूख कम बिना मन भोजन करे तो UB15 को टोन करें। कभी भूख बढ़े या घटे तो H7 को सीडेट करें या लंग्स 1 को सीडेट करें। जल्द भूख लगे अधिक भोजन करें, स्प्लीन 15 को सीडेट करें।
इसी प्रकार हाथ ऊपर ना उठा पाए तो TW15 को सीडेट करना होगा। कंधे में दर्द है, लंग्स 2 को सीडेट करना होगा। पीठ के बल ना लेट सके तो केवल करवट से लेटे तो लंग्स 3 को सीडेट करें। मुट्ठी ना बंधे, कोहनी ना फैले, ना मुड़े, हाथ सिर तक ना उठे तो लंग्स 6 को सीडेट करें। लंग्स 6। इसी प्रकार अगर हम शिशु रोग में दूध पीते ही उल्टी आ रही है बच्चे को तो CV16 या 17 पर मोक्सा करेंगे। उल्टियां भी हैं तो भी इस पे आप उपचार ले सकते हैं। तो TW19 पर मोक्सा कर सकते हैं और उल्टी और टट्टी दोनों बच्चे को हैं तो UB21 को सीडेट कीजिए। जन्मते बच्चे को खांसी भी है तो ऊर्जा नहीं मिल रही, प्रसव में ब्रेन कहीं दब जाता है तो ऐसे में गवर्निंग वेसल 15 को टोन करके देख सकते हैं। दस्त में CV8 को मोक्सा कर सकते हैं। मुंह में छाल, बच्चे के लिए मुंह में छाले, दुर्गंध, मसूड़े या सूजे तो P8 को सीडेट कर सकते हैं। दिन में शिशु ज्यादा सोए और रात को ना सोए तो गवर्निंग वेसल 20 पर सेकें। इसी प्रकार हम अति अनिद्रा है तो गवर्निंग वेसल 19 को टोन करेंगे और भय से अनिद्रा है या धड़कन बढ़ता है तो CV7 को सीडेट करते हैं। या लेट ही ना पाए रात भर तो UB52 को सीडेट करते हैं। यदि स्वपन से नींद टूटती है तो स्प्लीन 1 को सीडेट करते हैं या स्टमक 45 को सीडेट करते हैं। इन्फेक्शन बार बार रोग प्रतिरोधक कमजोर होता है तो TW15 को टोन करते हैं और पुराना है तकलीफ तो गवर्निंग वेसल 14 को भी सीडेट कर सकते हैं। लंग्स के रोग में गले में गाल सूजे तो लंग्स 11 को सीडेट करें। गला या दर्द है गले में तो TW3 को सीडेट करें। ऊपर वाले लिम्ब्स में हाथों में दर्द है तो यूरिन ब्लैडर 36 को सीडेट करें। दर्द कहीं भी हो स्प्लीन 6 को सीडेट करके या लार्ज इंटेस्टाइन 11 को सीडेट करके, अथवा हार्ट में दर्द है तो स्प्लीन 4 को सीडेट करके, K2 को सीडेट करके हम लाभ ले सकते हैं। स्प्लीन में अगर दर्द है तो स्प्लीन 13 को सीडेट करके, अगर पेल्विक रीजन में कहीं दर्द है या पेशाब में दर्द है तो स्टमक 28, 29 को सीडेट करके, अथवा किडनी के अंदर दर्द आ रही है तो K2A जो डॉक्टर वॉल का है उसे सीडेट करके, वेजिना में यूट्रस में अगर दर्द है तो स्प्लीन 9 को सीडेट करके, अथवा K15 को सीडेट करके, अथवा SP6 को सीडेट करके लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार हम और भी लोअर बॉडी के दर्द में गॉल ब्लैडर 23 को सीडेट कर सकते हैं। एनस में दर्द है तो UB50 को 50 यूरिन ब्लैडर 50 को सीडेट करें।
और बटक कूल्हे में दर्द है तो यूबी यूरिन ब्लैडर E51 को सीडेट कर सकते हैं। दर्द गांठ हर्निया है तो स्टमक 45 को सीडेट करें अथवा स्प्लीन 6 को सीडेट करें। नशा कम कराने के लिए यूरिन ब्लैडर 13 को सीडेट करें और हम लंग्स 3 को भी टोन कर सकते हैं। हाथ पैर पर चोट लगने से दर्द है तो गवर्निंग 3 को सीडेट कर सकते हैं। कॉक्सी पर अगर तकलीफ आई है तो गवर्निंग वेसल 3 को सीडेट कर सकते हैं। पीलिया स्प्लिन 15 को सीडेट करें। आवाज बैठ जाए या दर्द हो वोकल कॉर्ड में, वाणी का लकवा, तो स्टमक 42 को सीडेट करें व स्प्लिन 4 को भी टोन करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम मसल कोनी टांग व अंग ना चलें तो स्प्लीन स्मॉल इंटेस्टाइन 7 को टोन सीडेट करें अथवा कंधे के लिए लंग्स 2 को सीडेट करें अथवा लार्ज इंटेस्टाइन 1 को टोन करें। कोहनी दर्द व मुड़े उठे ना तो उसमें हम लंग्स 5 को सीडेट कर सकते हैं। कोहनी मुड़े और मुट्ठी हाथ ना बंधे तो लंग्स 6 को सीडेट करें अथवा TW5 को सीडेट करें अथवा TW4 को सीडेट करें अथवा पेरिकार्डियम 6 को टोन करें। हाथ गर्म मतलब लंग्स में एनर्जी ज्यादा है, लंग्स 7 को सीडेट करना पड़ेगा। हाथ में दर्द है तो LI लार्ज इंटेस्टाइन 3 को सीडेट करना पड़ता है। और टांग ना चले, फूट ड्रॉप जिसे बोलते हैं, नर्व की कमजोरी, स्टमक 42 को टोन करें। तलवे गरम, यूरिन ब्लैडर 67 को सीडेट करें। गरम तलवे हैं तो यूरिन ब्लैडर 67 पॉइंट्स को सीडेट करेंगे। और हाथ पांव ठंडे हैं तो गॉल ब्लैडर में एनर्जी ज्यादा है, इसलिए गॉल ब्लैडर 37 को सीडेट करना पड़ेगा। पांव सुन व एडी में दर्द है तो यूरिन ब्लैडर 61 को टोन करना पड़ेगा। नी में आवाजें हैं, पैर पिंडली पांव दर्द या सूजन है पैर पर तो स्टमक 45 को सीडेट करके देखें। दर्द यदि स्थान बदलता है और मूड बदलता है तो ऐसे में लीवर 7 को सीडेट कर सकते हैं। और नी में अगर सूजन दर्द है तो किडनी की ऊर्जा कम है तो यूरिन ब्लैडर 23 को टोन करें। कूल्हे को यूरिन ब्लैडर 51 को कूल्हे के लिए, थाई के लिए या जांग के लिए UB54 को, पिंडली के लिए UB57 को। लंग्स 10 को सीडेट कर सकते हैं या यूरिन ब्लैडर 13 को सीडेट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स बताए जा रहे हैं जिसमें आपको लाभ लेना हो ऑप्शन में। तो लीवर में अगर फोड़ा है तो स्टमक 45 को सीडेट करें। लीवर में दर्द जलन के लिए भी ये काम आते हैं। ऐसे ही
बैक पेन में गॉल ब्लैडर 38 को सीडेट कर सकते हैं। जो लोग झुक नहीं सकते तो उसमें UB51 को सीडेट करके देखें। पोतों में अगर दर्द आए तो स्टमक 39 को सीडेट करें। लुम्बर एरिया में जब कमर में दर्द होती है तो गवर्निंग 2, गवर्निंग 3 को सीडेट करके या यूरिन ब्लैडर 56 को सीडेट करके देखा जा सकता है। इसी प्रकार गांठें हैं, अधिक बलगम, छाती, यूट्रस, चरम में गांठें, जो स्किन के ऊपर गांठें होती हैं उसका स्टमक 40 को सीडेट करें अथवा TW ट्रिपल वार्मर 10 को सीडेट करें। मुलायम गांठें हैं तो फैट से खून चलना घटे, इसका मतलब हीमोग्लोबिन कम है, ब्लड को कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो दिनचर्या में उसको ठीक करना पड़ेगा। ऐसे हम रोग अगर पुरुष में है दर्दीला वो नहीं, अच्छा पोतों में दर्द है UB22 को टोन कर सकते हैं। अगर पुरुषों में दाढ़ी मूछ नहीं आए तो CV6 को टोन करें। पुरुषों में प्रोस्टेट है तो UB28 को टोन सीडेट करें। शुक्राणु में कमी है तो K2 को सीडेट करें। शीघ्र विग्रह स्खलन होता है तो गवर्निंग वेसल 3 को सीडेट करें। पोते अगर टेस्टिकल सिकुड़ जाते हैं तो या ऊपर चले जाते हैं तो लिंग की कमजोरी की वजह से या नामर्दी की वजह से स्टमक 29 को टोन करें। अंडकोश पे जलन तो कंसेप्शनल वेसल 7 को सीडेट करें। पोतों में सूजन है तो लीवर 6 को सीडेट करें। इन्फेक्शन, दर्द, सूजन, खुजली तो UB60 को सीडेट करें अथवा लीवर 8 को सीडेट करें अथवा लीवर 5 को सीडेट करें। लिंग छोटा तो लीवर 5 को टोन करें। लिंग में दर्द तो लीवर 1 को सीडेट करें। खसरा सिर से पांव तक लार्ज इंटेस्टाइन 4 को सीडेट करें। पुराना स्राव से काला तो गवर्निंग वेसल 6 को सीडेट करें। और यादाश्त अगर घट जाती है तो LU7 को सीडेट कर सकते हैं या H9 को टोन कर सकते हैं या लीवर 1 को टोन कर सकते हैं या लंग्स 11 को सीडेट करें या LI11 को सीडेट करें। मेंटल प्रॉब्लम रोग से, निराशा से है तो गवर्निंग वेसल 7 को टोन करें और गवर्निंग वेसल 9 को सीडेट करें। अथवा व्याकुलता है तो गवर्निंग वेसल 10 को सीडेट टोन करेंगे और चिड़चिड़ापन उत्तेजित गवर्निंग वेसल 19 को सीडेट करें। मिथ्याबोध जो काल्पनिक बातें होती हैं उसमें अगर ध्वनि या स्वाद या स्पर्श में, गंध में, दृष्टि में कुछ ऐसा आ रहा है तो गवर्निंग वेसल 1 को सीडेट करें। तिल का ताड़ बनाने वालों के लिए या बात बात पे नाराज होने वालों के लिए कंसेप्शनल वेसल 5 को सीडेट करें।
रोग भ्रम, ऐसे ही रोग का भ्रम हो गया तो लीवर 8 को टोन करें। सहज शक्ति अभाव में गवर्निंग वेसल 13 को सीडेट करें। चिड़चिड़ापन में गवर्निंग वेसल 12 को सीडेट करें। और क्रोध में गवर्निंग वेसल 11 को सीडेट करेंगे। जो शक्की हैं, ज़्यादा सनकी हैं, गवर्निंग वेसल 11 को सीडेट करते हैं उनके लिए। मानसिक रोग के लिए लंग्स 9 को टोन करते हैं। जो लापरवाह हैं उनके लिए जीवी 10 को टोन करते हैं। जो झगड़े, समस्या व विषप्त हैं उनके लिए यूरिन ब्लैडर 65 को सीडेट करते हैं। ओवर एक्साइटमेंट है तो गवर्निंग वेसल 11 को सीडेट करें। और भूत प्रेत दिख रहा है तो जीवी 6 को सीडेट कर सकते हैं। मनोदशा ठीक नहीं है तो स्टमक 40 को सीडेट कर सकते हैं। लगातार हंसता जाए तो गवर्निंग वेसल 13 को टोन करें। बोलने समझने में शब्द ना आए तो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 को टोन करें। या गवर्निंग वेसल 11 को सीडेट करें। आत्महत्या का इच्छुक कोई हो तो उसे गवर्निंग वेसल 15 को सीडेट करें। विचार खंडित हैं, गवर्निंग वेसल 19 को टोन कर सकते हैं। जब गर्म दवाई ज़्यादा खा लेते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों को भी कई बार तकलीफ ऐसे आती हैं। तो डरपोक को CV 6 को टोन करते हैं। अच्छा बुरा ना समझे गवर्निंग वेसल 12 को सीडेट करते हैं। मृत्यु से व्याकुल रहे उसे H7 को सीडेट करते हैं। ये अगर पागल नंगा हो, चाकू दिखाए, गवर्निंग वेसल 16 को सीडेट करें उसका। बहुत चिंतित, बंद अकेले कमरे में रहे तो किडनी को टोन करें। जल्द ना सोच सके तो P4 पेरिकार्डियम 4 को सीडेट करें। मुंह का, होंठ का, गले का दर्द या जलन गवर्निंग वेसल 12 को सीडेट कर सकते हैं। मुंह सूखा पर पानी ना चाहे पीना तो लंग्स 9 को टोन करें। अथवा गवर्निंग वेसल 11 को सीडेट करें। TW4 को टोन करें। अथवा ज्वर में अगर होठ मुंह पर फफोले आ जाएं तो कंसेप्शनल वेसल 24 को सीडेट करें। भोजन ना चबा सके, दांत से जोर ना लगा पाए तो TW ट्रिपल वार्मर 20 को सीडेट करें या मोक्सा दें। होठ भयंकर रूप से सिकुड़े TW 21 को टोन करें। मुंह में छाले सफेद से लाल हो जाएं तो हार्ट 7 को सीडेट करें। अथवा जबड़ा जाम मुंह ना खोल सके तो TW 22 को सीडेट करें। गले में भोजन आगे ना जा सके तो CV कंसेप्शनल वेसल 16 को टोन करेंगे। खून सलीवा में, लार में तकलीफ हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन 15 को टोन करें। लार अधिक है, मुंह में भरे तो स्टमक 39 को सीडेट करेंगे। अथवा कंसेप्शनल वेसल 7 को टोन करेंगे। भोजन सांस नली में जब जाए तो H9 दबाए। गाल, होठ, जीभ पर सफेद लाल
जख्म आ जाए तो स्टमक 42 को सीडेट करते हैं। स्वाद कड़वा है मुंह का तो CV2 को सीडेट करते हैं, कंसेप्शनल वेसल 2 को। और साथ में मिचली और चक्कर भी है तो CV3 को वो सीडेट करते हैं। सुबह बीमार लगे तो ट्रिपल वार्मर 4 को व कंसेप्शनल वेसल 12 को सीडेट टोन करते हैं। सुबह उठने में बुखार लगता है तो इस पे ट्रिपल वार्मर 4 पे और CV कंसेप्शनल वेसल 12 को टोन करते हैं। यदि वमन मिचली और स्टमक में गर्मी बढ़े तो स्टमक 21 को सीडेट करेंगे। और नर्व कमजोर है तो गवर्निंग वेसल 6 को टोन करते हैं। नर्व पे सूजन है तो स्प्लीन 2 को टोन करते हैं। यदि नर्व दबाने से दर्द है, जलन है पाँव में तो यांग साइड गॉल ब्लैडर 42 को सीडेट करेंगे। पिंडलनी साइड है तो गॉल ब्लैडर 37 को सीडेट करते हैं। पैर में, अस्थि में या घुटने में रखने में दर्द है तो गॉल ब्लैडर 35 को सीडेट करते हैं। बाह में गर्दन तक TW1 को टोन करेंगे। क्रेनियल नर्व्स को अगर ठीक करना है तो पूरी की पूरी अलग अलग पूरी प्रोटोकॉल है, पर इसमें हमें गॉल ब्लैडर 7 को सीडेट करके देख सकते हैं। यदि ट्रिग्मेनोल है तो लंग्स 7 को सीडेट करें। चेहरे की पेशी अपने आप चलने लगे तो इसमें हम लंग्स 7 को, और फेस पे अगर ऐसा आ रहा है तो यूरिन ब्लैडर 9 को या स्टमक 3 को और 4 को अथवा हार्ट 3 को सीडेट कर सकते हैं। गाल में अगर कोई ऐसी तकलीफ आ रही है तो गॉल ब्लैडर 43 को सीडेट करके, ललाट में अगर तकलीफ आ रही है तो यूरिन ब्लैडर 2 को या स्टमक 8 को सीडेट करके देख सकते हैं। कनपट्टी पे कोई ऐसी तकलीफ आई है तो गॉल ब्लैडर 1 को या गॉल ब्लैडर 37 को सीडेट करके और स्टमक 2 को भी सीडेट करके देख सकते हैं। आंख में अगर कोई ऐसी तकलीफ आई है UB19 को अथवा स्टमक 2 को सीडेट कर सकते हैं। यदि दांत में ऐसी कोई तकलीफ आई है तो कंसेप्शनल वेसल 24 अथवा लार्ज इंटेस्टाइन 2 अथवा स्टमक 3 अथवा लार्ज इंटेस्टाइन 5 अथवा यूरिन ब्लैडर 14, इनमें से जो भी आपको पॉइंट लगे सीडेट कर सकते हैं। ऊपरी दांत के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन 18 को सीडेट कर सकते हैं। नीचे दांत के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन, नीचे के लिए स्टमक 1, स्टमक 6, स्टमक 5, लीवर 16 को सीडेट कर सकते हैं। सॉरी, ये जरा दोबारा सुनिएगा। ऊपरी दांत के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन 18 को सीडेट करें और नीचे के दांत के लिए स्टमक 7, स्टमक 6, स्टमक 5, लार्ज इंटेस्टाइन 16 को सीडेट करें। गले के लिए गॉल ब्लैडर 7 को या लार्ज इंटेस्टाइन 10 को सीडेट करें। ऑक्सीपिटल एरिया में सर के TW12 को सीडेट कर सकते हैं और इंटरकोस्टल को लंग्स 9
या लंग्स 2 को सीडेट कर सकते हैं, जहां दोनों पसलियां मिलती हैं। ऐसे छाती का एरिया है तो लीवर 3 को सीडेट कर सकते हैं। ब्रेस्ट अगर पार्ट है तो फिर लीवर 3 या लंग्स 4 को सीडेट कर सकते हैं। इस प्रकार आज हम यहाँ पर ही एंड करेंगे और आगे का एपिसोड बाद में बनाएंगे। इसका जो आपको कुछ प्रश्न होगा वो आज बहुत लंबा हो गया और इसमें हम कल 11 बजे फिर मिलेंगे और कल आपको आगे का जो है पार्ट को हम कवर करेंगे और सारा इसका एक एक पॉइंट का टोनिफिकेशन और सिंपल मेथड है सीडेशन का। जो मेथड हमारे हीलर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, जो एक्यूप्रेशर के जिन्होंने कोर्स किए हैं वो तो इसका लाभ ले ही रहे हैं, उनके पास तो सब कुछ है। जो फ्रेशर हैं उनके लिए भी ये चीज़ बड़ी काम की है कि पॉइंट टू पॉइंट, और ये पॉइंट आपके पास चार्ट में अवेलेबल है। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप उसमें से लिख के कैसे ऑपरेट करेंगे वो मैं आगे वाले एपिसोड में आपको मैं अपडेट करूँगा। तो ऐसे हम जरूर कल मिलते हैं और फिर हम आगे की बाकी अपडेट करेंगे। तो आज का कोई आपका प्रश्न तो होगा, लेकिन मैं आज लेट ज़्यादा हो गया, काफ़ी लंबा है और कल इतना बस इतना थोड़ा तो हो होगा। तो कोशिश करते हैं कल ही आपके पूरे प्रश्न का उत्तर दे देंगे सब आप। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद।